Hello everyone, welcome to Advay Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, जहां पे हमने डिस्टेंस निकाला r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 cos a cos b cos c। इस तरीके से हमारा रिलेशन आया था। आप देख सकते हो, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो एक बार आप लेक्चर को जरूर देखने से पहले वाले लेक्चर। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन क्या बात करने वाले हैं आज? Distance between circumcenter and in center। ओके, तो ये रहा आज का हमारा हेडिंग, सर्कमसेंटर एंड इन सेंटर। अब अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम की तरह सेम, व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड देन वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू सर्कमसेंटर एंड इन सेंटर। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, चलो परफेक्शन के साथ ड्रॉ करते कलर लेके। ओके, अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस बी माय ट्राइंगल, है ना। चलो, ये अपना ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अगर ये मेरा ट्राइंगल है तो मैं मार्किंग कर देता हूं, है ना। दिस विल बी माय व्हाट, ए, दिस विल बी माय बी एंड दिस विल बी माय सी। ये भी क्लियर है अपने को? ठीक है। अब अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूं तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा आपका? देखो, ऑर्थो सेंटर लेट्स से यहां से आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता और इधर से एक आता, एंड लेट्स से दिस भी में ऑर्थो सेंटर, सॉरी दिस भी में ऑर्थो सेंटर, एंड इधर आपका इधर कहीं पे होता। एक सेकेंड, थोड़ा सा परफेक्शन के साथ बनाते हैं। ये आपका हो गया एंड देन लेट्स से ये आपका हो गया, है ना। डन, ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। ओके, अगर मैं बात करूं इन सेंटर की, तो इन सेंटर विल बी दिस वन। अरे ये क्या बन गया? ये फिगर बनाने में टाइम टेकिंग लग जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा एल्स, है ना। दिस इज द पॉइंट एंड लेट्स से दिस बी माय इन सेंटर। हो गया, डन। मैंने इन सेंटर के लिए बस एक ही बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको मैंने बोल दिया लेट्स से दिस बी माय ओ ऑर्थो सेंटर एंड लेट्स से दिस बी माय आई इन सेंटर। ओके, हाँ, एक चीज नोट करना कि पिछले वाले में भी मैंने क्या ले लिया था? आई ले लिया था। तो दैट्स अप टू यू, है ना, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप आई लेते हो कि कोई दूसरा लेटर लेते हो। वहां पे मैंने ओ आई जो निकाला था, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, बट इन दिस केस आई इज रिप्रेजेंटिंग द इन सेंटर। वहां पे आई ऑर्थो सेंटर था। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वहां के आई को किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस कर दो, है ना, किसी भी लेटर से रिप्लेस कर दो, पी से कर दो, एच से कर दो, किसी से भी कर दो। ठीक है, हियर आई इज द इन सेंटर। रट्टा ऐसे नहीं मारना है ओ आई इक्वल्स टू दिस, आपको पता होना चाहिए कि ओ आई भाई है क्या। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द इन सेंटर। ओके, जस्ट लाइक बिफोर मैंने इसको ज्वाइन करा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको भी मैंने ऐसे करके ज्वाइन करा दिया। लेट्स से दिस बी माय एफ, ओके, एंड दिस बी माय, लेट्स से क्या बोल दो उसको, एल बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ओ आई, व्हाट आई नीड टू फाइंड इज ओ आई, है ना। मेरा ऑब्जेक्टिव है व्हाट, ओ आई, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ओ आई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलो ओ आई कैलकुलेट करते हैं, है ना, ओ आई कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बोलूं जस्ट लाइक बिफोर, है ना, जस्ट लाइक बिफोर, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर, लिख देता हूं यहां पे, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर, क्या बोल सकता हूं मैं? एंगल AOF is equals to angle ACB. Therefore, angle OAF that is equals to how much? OAF कितना हो जाएगा आपका? OAF हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल C। 90 डिग्री माइनस C लिख देता हूं, है ना, 90 डिग्री माइनस C। ठीक है, एंगल OAF। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे ये जो एंगल है आपका और ये जो एंगल है, दोनों सेम है ना। ये एंगल कितना है आपका? a/2, और ये एंगल अभी आपने निकाला कितना? दिस एंगल OAF 90 डिग्री माइनस C, है ना। आपको चाहिए OAI, देयरफॉर एंगल OAI, है ना, एंगल OAI कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 90 डिग्री माइनस C, है कि नहीं, माइनस 90 डिग्री OAI। देखो ना OAI फिगर में
ओ ए आई कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना है, ए है, तो अच्छा दिस विल बी ए ना, सॉरी दिस विल बी ए, दिस विल बी ए, ठीक है। टोटल एंगल कितना है आपका ए, माइनस वो एंगल कितना है ओ एफ 90 डिग्री माइनस माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू, एक्सक्यूज मी। अब ये कितना आ गया देखो, दिस विल बी ए बाई टू, ए माइनस ए बाई टू इज ए बाई टू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस सी माइनस 90 डिग्री, उसको मैं लिख सकता हूं देखो ए बाई टू प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, 90 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं। दिस टर्न्स आउट टू बी कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी माई सी माइनस बी, सी माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, तो देयरफॉर एंगल ओ ए आई ये कितना आ गया, सी माइनस बी बाई टू, है ना, सी माइनस बी बाई टू, ये मैं यूज करूंगा आपका, जस्ट लाइक बिफोर आई विल यूज दैट, ठीक है। हमको ये भी पता है कि अगर मैं आईए की बात करूं, है ना, आईए हमारा क्या हो जाएगा 4r साइन ऑफ b बाई टू साइन ऑफ c बाई टू। आप बोलोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, ये क्या होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड द वर्टेक्स, है ना, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स क्या था आपका 4r साइन b बाई टू साइन c बाई टू, हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास के पहले वाले क्लास में आई गेस, है ना। ये क्या है आपका आईए इज इक्वल्स टू 4r साइन b बाई टू साइन c बाई टू, है ना, ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिराइव्ड, या मैं लिख देता हूं मेंशन कर देता हूं ऑलरेडी डिराइव्ड, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको डिराइव कर लिया है, ओके। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इन ट्राइंगल, फिगर कॉपी कर लेता हूं यहां पे मैं, है ना, चलो फिगर को मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है। अब आपको देखना है यहां पे इन ट्राइंगल ओ ए आई, है ना, इन ट्राइंगल ओ ए आई क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ध्यान से देखते रहना है, ओ आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ओ ए इंटू ए आई कॉस ऑफ ओ ए आई, कॉस ऑफ ओ ए आई, डन, क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूं ओ ए हमारा क्या है सर्कम रेडियस जिसका वैल्यू आर होता है, प्लस ए आई अभी आपने लिखा था, ए आई कितना है आपका 4r साइन b बाई टू साइन c बाई टू, है ना, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू 4r क्या लिखोगे साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू कॉस ऑफ c माइनस b बाई टू, है ना, कॉस ऑफ c माइनस b बोलो या फिर b माइनस c बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। ये आपको मिल गया, है ना, ये आपको मिल गया फाइनली, ठीक है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करते जाना है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा देखो, आर स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर b बाई टू साइन स्क्वायर c बाई टू, डन, क्लियर, ओके। नीचे में क्या लिख सकता हूं माइनस 8r स्क्वायर साइन b बाई टू साइन c बाई टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos c माइनस b बाई टू, इसको मैं लिख सकता हूं cos c बाई टू cos b बाई टू प्लस साइन c बाई टू साइन b बाई टू, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर, ओके। चलो अब इसको मैं क्या करूंगा देखो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो 16r स्क्वायर आया साइन स्क्वायर b बाई टू साइन स्क्वायर c बाई टू, यहाँ पे भी आएगा माइनस 8r स्क्वायर साइन स्क्वायर b बाई टू साइन स्क्वायर c बाई टू, तो फाइनली जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा 8r स्क्वायर साइन स्क्वायर b बाई टू साइन स्क्वायर c बाई टू माइनस 8r स्क्वायर साइन b बाई टू साइन c बाई टू कॉस b बाई टू कॉस c बाई टू, चलो कुछ तो छोटा हुआ एटलीस्ट, ओके। अब अगर मैं बात करूं इसकी, देखो आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, है ना, आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर में क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस 8 और यहाँ पे मैं कॉमन निकालता हूँ आपका साइन b बाई टू एंड साइन c बाई टू, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो अंदर में हो जाएगा आपका, इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा रिजल्ट, है ना, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अंदर में हो जाएगा आपका कॉस
b/2 cos c/2 माइनस sin b/2 sin c/2, sin b/2 sin c/2। क्लियर हो गया? ओके चलो इसको मैं और एक ब्रैकेट में डाल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस विल बी r² 1 माइनस 8 sin b/2 sin c/2, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ b प्लस c/2। डन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो r², ठीक है, 1 माइनस 8 sin b/2 sin c/2 sin a/2। क्लियर? cos b प्लस c/2 कैसे लिख दिया मैंने sin a/2, ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ फिर से, कुछ बच्चे बोलेंगे अदरवाइज सर कैसे लिख दिया आप, cos ऑफ b प्लस c/2, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ ना cos ऑफ पाई माइनस a/2, इसको मैं लिख सकता हूँ ना cos ऑफ π/2 माइनस a/2, इसको मैं लिख सकता हूँ ना sin a/2, sin a/2, ठीक है। वही तो लिखा हूँ sin a/2, इसका वैल्यू यही तो लिखा हूँ sin a/2, ठीक है। अब अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ फाइनली, रिजल्ट की बात करूँ तो देयरफॉर OI इज इक्वल्स टू R अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना हो गया 8 sin a/2 sin b/2 sin c/2। क्लियर हो गया? डन। इसको मैं रख देता हूं बॉक्स के अंदर में एंड दिस इज द थिंग, ठीक है। ये आपका हो गया OI इज इक्वल्स टू R अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 sin a/2 sin b/2 एंड sin c/2। तो ये आपका रिजल्ट रहेगा किसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड व्हाट, इन सेंटर। ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस बिटवीन क्या आ गया, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। ओके, ये भी कंसेप्ट हमको क्लियर हो गया। अगर आप चाहो कि सर क्या मैं इसको कुछ स्पेशल तरीके से लिख सकता हूं, तो देखते आ जाओ और क्या तरीके से लिख सकते हो आप, है ना। ऑल्सो देयर इज ए इजी वे टू राइट दिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो OI स्क्वायर इज इक्वल्स टू R² माइनस 8R² sin a/2 sin b/2 sin c/2। डन, क्लियर। अगर मैं बोलूं यहां पे कि इसको मैं R² लिखता हूं, इसको मैं ट्वाइस R इंटू 4R साइन ऑफ a/2 साइन ऑफ b/2 साइन ऑफ c/2 कर देता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो R² माइनस 2R इंटू स्मॉल r, है ना, OI स्क्वायर को, ठीक है। दैट मीन्स मैं OI स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, देखो OI स्क्वायर इज नथिंग बट R² माइनस 2R इंटू स्मॉल r। कैपिटल R क्या होता है आपका, कैपिटल R इज द सर्कम रेडियस, R इज द इन रेडियस, है ना। R क्या है आपका, सर्कम रेडियस, और स्मॉल r क्या है आपका, इन रेडियस। स्मॉल r क्या है आपका, इन रेडियस। क्लियर हो गया? तो दिस इज हाउ यू गोना रिमेंबर द रिजल्ट। ज्यादा इजी, R² माइनस 2R, जैसे ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि अगर आपको निकालने को दिया जाता डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड एक्स सेंटर, तो पता है क्या हो जाता है ये रिजल्ट हो जाता है आपका OI1 इज इक्वल्स टू R², सर्कम रेडियस तो भाई वही रहेगा, माइनस 2R, ये जो इन रेडियस है वो बन जाएगा आपका एक्स रेडियस, दैट इज दिस वन, माइनस 2R1, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके, तो अभी के क्लास के लिए बस मैं यहीं तक छोड़ता हूं, जहां पे हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, दिस वन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। ओके,